गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपका स्वागत करता हूं लॉ ऑफ थॉट्स के सीजन 1 एपिसोड 2 में। मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, मान के चलिए कि आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं, ठीक है, और वो कॉल नहीं उठाता है। तो क्या जब वो कॉल नहीं उठाता है तो वो किसी प्रकार का टॉट कमिट करता है? आप मुझे ये बात कमेंट्स में बताइएगा। और दूसरा सवाल, मान के चलिए कि एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर किसी कारणवश बोल देता है कि मैं अभी आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा और इसके कारण उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पे डॉक्टर ने टॉट कमिट किया? बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा इस चीज में। तो आज की क्लास में हम लोग यही समझेंगे कि टॉट कैसे कमिट होता है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या समझेंगे? हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉट्स क्या है, और हम लोग समझेंगे कि इंजुरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजुरिया क्या होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टॉट के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनसे आप ये पता करिएगा कि टॉट कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। तो 3 एलिमेंट्स जो टॉट्स के हैं वो है, पहले रोंगफुल एक्ट। रोंगफुल एक्ट होना चाहिए और उससे क्या होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए, और लीगल डैमेज के साथ साथ उस लीगल डैमेज के लिए रेमेडी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीज एग्जिस्ट करेगी तभी टॉट होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग होगी तो टॉट कमिट नहीं होगा। आपको मुझे लगता है इतना समझ में आ गया है। तो अब हम समझेंगे कि रोंगफुल एक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाऊंगा कि एक एक्ट में, एक सीक्वेंस में, एक सिनेरियो में ये तीनों चीज कैसे डिसाइफर होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूं कि ये तीनों चीजें आप कैसे डिसाइफर करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूं अगली स्लाइड पे और आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे होता है। चलिए देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें आप सुपरमार्ट जाते हैं और वहां पे पानी गिरी होती है और उससे आपका जो है फ्रैक्चर हो जाता है हाथ का। ठीक है, अब इस चीज में हम लोग डिसाइफर करेंगे कि क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं। क्या इसमें ये 3 एलिमेंट है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताए। ठीक है, क्या क्या 3 एलिमेंट मैंने बताया, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट, आप सुपरमार्ट जाते हैं, यहां पे रोंगफुल एक्ट या ओमिशन क्या हो रहा है। रोंगफुल एक्ट या ओमिशन वो हो रहा है कि जब वहां पे पानी जम रहा है या गिर रहा है या किसी भी कारण से आ रहा है वहां पे पानी, तो सुपरमार्ट वालों की ये ड्यूटी थी कि वहां से पानी हटाया जाए, और अगर उसको हटाना पॉसिबल नहीं है तो वहां एक साइन लगाया जाए जिससे किसी को डैमेज ना पहुंचे। ठीक है, तो यहां पे ये चीज जो है वो आपका रोंगफुल एक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कि यहां पे लीगल डैमेज हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो लीगल डैमेज क्या है, यहां पे आप उस पानी पे फिसल के गिर जाते हो और उसके कारण आपको हाथ में चोट लगता है, और जब आपको हाथ में चोट लगता है तो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस भी आएंगे और साथ में मेंटल भी पेन होगा। ये एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, आपका बेसिक वहीं से शुरू होता है तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो लीगल डैमेज के अंदर आती है, क्योंकि उस सुपरमार्ट की ये लीगल ड्यूटी थी कि वो अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करे, और जब वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और उसकी वजह से आपको कोई चोट लग रहा है तो ये आपका लीगल डैमेज हो रहा है। अब इस लीगल डैमेज के लिए कोई रेमेडी है कि नहीं? रेमेडी है। रेमेडी हमेशा टॉर्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है, मतलब आपको कुछ कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको कंपनसेशन मिल सकता है कि नहीं? हाँ, मिल सकता है, क्योंकि जब आपका हाथ टूटा आपने मेडिकल बिल बनाए होंगे, आपका जो हाथ में पेन हुआ, तो उसके लिए एक अमाउंट डिसाइड किया जा सकता है कि सो एंड सो अमाउंट देने पे इनका मेडिकल एक्सपेंसेस और जो और भी इनको डैमेज हो रहा हो, जैसे कि जॉब नहीं कर पा रहे हो XYZ, तो इनका जो है काम हो जाएगा इसमें। तो ये चीज से आपको समझ में आ गया कि एक किसी सिनेरियो में 3 एक्ट कैसे डिसाइफर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप ये एग्जांपल समझ गए। मैं आपको अब एक और एग्जांपल देता हूं, इससे आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी कि जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था कि आप किसी अपने दोस्त को कॉल करते हैं और वो कॉल नहीं उठाता है तो क्या ये एक टॉट है। ठीक है, तो आपको अब मैं इस सवाल का भी जवाब देता हूं। मैं इसी सवाल को, इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से पेश कर रहा हूं। आपके किसी मित्र की शादी है, उसने आपको कार्ड दिया और आपको कॉल भी किया कि दोस्त मेरी शादी है, तुम आ जाना। आपने कहा कि ठीक है दोस्त, मैं आ जाऊंगा तुम्हारी शादी में, बट किसी कारणवश आप नहीं जा पाए। ठीक है, तो आप क्या यहां पे एक टॉट कमिट कर रहे हो? तो अब हम ये कैसे जानेंगे, क्योंकि हम वो 3 एलिमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें रोंगफुल एक्ट क्या है। तो अगर इसमें डिसाइफर किया जाए तो रोंगफुल एक्ट ये है कि आप उसकी शादी में नहीं गए, लेकिन किसी के शादी में नहीं जाने से उसके लीगल राइट का कोई तो वायलेशन नहीं हो रहा है।
आपके मित्र का ये लीगल राइट तो कहीं से भी नहीं था ना कि वो आपको अपनी शादी में बुलाए और आपको जाना पड़े उस शादी में। आप चीज समझ रहे हो? लेकिन ये इथिकली और मोरली रॉन्ग था कि आप उसके शादी में नहीं गए। ठीक है, तो मोरल रॉन्ग को आप लीगल रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, या रॉन्गफुल एक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो जब रॉन्गफुल एक्ट ही नहीं हुआ तो टॉर्ट कमिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला ही कंस्टिट्यूएंट जो है टॉर्ट का वो इसमें मिसिंग है। तो आप ये समझ लीजिए, जब भी लीगल रॉन्ग होता है तभी टॉर्ट कमिट होता है। अगर आपका मोरल रॉन्ग है तो टॉर्ट कमिट नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि रॉन्गफुल एक्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अभी तक आप समझ चुके होंगे बेसिकली, बट मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू एक बार और समझा देता हूं। तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए? ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। ठीक है, तो लीगल ड्यूटी का ब्रीच आपके जो शादी वाले एग्जाम्पल था उसमें तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपका सुपरमार्ट वाला एग्जाम्पल था उसमें हो रहा है, क्योंकि वो उसकी लीगल ड्यूटी थी अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करने की, बट वो नहीं कर पाया। और वायलेशन ऑफ राइट इन रेम, मैंने पिछले लेक्चर में आपको राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम सारा समझाया था। ठीक है, तो आप एक बार रेफर कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि रॉन्गफुल एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रॉन्गफुल एक्ट से। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट क्या क्या है। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट देखिए तो दो तरीके का रॉन्गफुल एक्ट हो सकता है। एक होता है बाय कमीशन, ठीक है, और एक होता है बाय ओमिशन। बाय कमीशन का मतलब है कि जब आप कुछ करते हो, और बाय ओमिशन का मतलब है कि जब आप कुछ नहीं करते हो। ठीक है, तो बाय कमीशन पहले समझते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको क्या है कि आपको अपने दोस्त के बारे में कुछ चीज पता है, ठीक है, और वो हो सकता है कि थोड़ी सच्चाई हो और उसमें थोड़ा झूठ भी हो, और आप उसमें नमक मिर्च लगा के पब्लिश कर देते हैं। इस कारण से जो है उसकी बेइज्जती होती है समाज में। तो अब ये क्या होगा? ये एक डिफेमेशन हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप क्या करते हो? किसी के घर में उसके बाउंड्री के ऊपर से उसके घर में घुस जाते हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आप उसके घर में घुस गए, आपको परमिशन तो था नहीं, बट सामने वाले आदमी को राइट टू प्रॉपर्टी थी, वो उसका लीगल राइट है, और जब आप उसके घर में बिना इनवाइटेड घुस रहे हो तो आप उसके राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हो, और ये एक टॉर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग ट्रेसपास कहते हैं। समझ गए? तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि बाय कमीशन कैसे हम लोग रॉन्गफुल एक्ट करते हैं। और बाय ओमिशन में आपको समझाता हूं। बाय ओमिशन में क्या होता है कि आपको कुछ करना था बट आप नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइफ गार्ड जो है वो बैठा रहता है समुद्र के किनारे या किसी वैसे जगह पे जहां इंसान डूब रहे हो, और जब इंसान डूब रहा हो तब वो वहां पे बैठा रह जाए और उसको बचाने के लिए पानी में ना कूदे। तो उसकी ये ड्यूटी थी कि उस आदमी को वो बचाए जो डूब रहा है, बट वो नहीं बचाता है तो वो उस काम को नहीं करता है जो उसको करना चाहिए। ठीक है, तो ये बाय ओमिशन हो गया। ठीक है, आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि लीगल डैमेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं लीगल डैमेजेस। अब आपको लीगल डैमेजेस का क्या मतलब समझ में आया है? आज तक आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, तो लीगल डैमेजेस का क्या मतलब है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मैं आपको लीगल डैमेजेस समझाता हूं। लीगल डैमेजेस कहने का यह मतलब नहीं है कि आपको कोई एक्चुअल लॉस हुआ हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपका हाथ टूटे, ये जरूरी नहीं है कि आपको कुछ पैसों का नुकसान हो किसी भी कारणवश से, तभी उसको लीगल डैमेज माना जाएगा। ठीक है, बस अगर आपका एक लीगल राइट कोई वायलेट होता है तो उस वायलेशन को ही हम लोग लीगल डैमेज मान लेंगे। ठीक है, लीगल डैमेज का बेसिक डेफिनेशन यही है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या होता है, एक इंसान होता है, वो एक बार वोट देने जाता है। ठीक है, और जब वो वोट देने जाता है तो जो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर साहब होते हैं वो उसको वोट देने के लिए मना कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को लेकर जब वो कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट में ये मामला चलता है, तो कोर्ट ये बात मानती है कि ऑल्दो इनके वोट से कुछ नहीं होता, और ऑल्दो इनके वोट ना देने से ना इनको कोई फिजिकल नुकसान हुआ, ना इनको कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ, लेकिन इनका वोट देना एक लीगल राइट था। और इसी में ये एक लैटिन टर्म आता है जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं एवरी राइट मस्ट हैव अ रेमेडी। ठीक है, तो ये चीज यहां पे कोट किया गया और बोला गया कि अगर इसके पास लीगल राइट है तो उसकी रेमेडी भी होनी चाहिए, और क्योंकि इसका लीगल राइट था वोट देने का और इसको वोट देने से मना कर दिया गया, तो इनका जो है एक लीगल राइट वायलेट हुआ है और इसीलिए यहां पे टॉर्ट कमिट हुआ है। तो आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में ना उसका कोई फिजिकल नुकसान हुआ था, ना ही कोई उसका फाइनेंशियल नुकसान हुआ था, बट उसका लीगल राइट वायलेट हुआ था और इसको टॉर्ट मान लिया गया। जो कहानी मैंने आपको बताई, ये कहानी है आपको फेमस केस लॉ की
जिसका नाम है एसबी वर्सेस वाइट 1703 का ये केस है। ठीक है, आप ये केस याद रख लीजिएगा और अगर आप लीगल डैमेजेस लिख रहे हैं तो ये केस जरूर इंक्लूड करिएगा क्योंकि एक लैंडमार्क केस है उस चैप्टर का और उस टॉपिक का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अपने लेक्चर के उस सेक्शन में जहां मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा दो ऐसे प्रिंसिपल से जो लीगल डैमेजेस से रिलेटेड हैं और ये चीज आप हर क्लास में सुनते होंगे और अपने कॉलेज के टाइम में भी सुन रहे होंगे और आप अपनी अगर तैयारी कर रहे हो किसी चीज की तो उसके टाइम में भी आपको ये डराता होगा। ठीक है, आज मैं आपको ये दोनों प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर कर दूंगा, आपको इसके बाद कहीं और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो ये कौन से दो प्रिंसिपल हैं जो रिलेटेड हैं लीगल डैमेज से। तो पहला प्रिंसिपल है इंजीरिया साइन डेमनम, ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल है डेमनम साइन इंजीरिया। ठीक है, तो अब पहले हम लोग पढ़ेंगे इंजीरिया साइन डेमनम। ठीक है, देखते हैं। इंजीरिया साइन डेमनम का मतलब है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। ठीक है, इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट और डेमनम का मतलब होता है एक्चुअल डैमेज। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी इंजरी जिसमें कोई भी एक्चुअल डैमेज नहीं होता है। जो एग्जांपल मैंने आपको अभी जस्ट बताया था एसबी वर्सेस वाइट वाला, जिसमें वो वोटर थे उनको कोई भी डैमेज नहीं हुआ था सिवाय लीगल राइट के, तो वो इसी चीज का एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई कि होता ऐसा है कि आपको कोई डैमेज नहीं होता है, चाहे फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, बट आपके लीगल राइट का डैमेज होता है तो उसको इस प्रिंसिपल के अंदर कवर करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, आप यहां पे भी देखिए, यहां पे क्या है कि कोई एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, बट लीगल राइट का जो है वायलेशन हो रहा है और इस कारण क्या है, टॉर्ट एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग दूसरे प्रिंसिपल पे चलते हैं जिसका नाम है डेमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ये प्रिंसिपल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मान के चलिए कि आपके मोहल्ले में एक दुकान है, ठीक है, वो राशन बेच रहे हैं और बाकी चीज उस तरह की चीज ग्रोसरीज बेच रहे हैं। ठीक है, अब एक और कोई आदमी उसके जस्ट बगल में सेम ही चीज की दुकान खोल लेता है और बेहतर प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस देता है चीजों पे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उस मोहल्ले के जो भी लोग होंगे, उस कॉलोनी के जो भी लोग होंगे, उस जगह से सामान लेंगे जहां पे बेहतर प्राइस मिल रही हो। ठीक है, तो जब उसके पास से सामान लेने लगेंगे तो पहला जो दुकान था, जो पहले से चल रहा था, उसका कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल लॉस होगा, बट क्या यहां पे कोई उसका लीगल डैमेज हुआ है? क्या उसका कोई लीगल राइट था जो डैमेज हुआ है? ये बात मुझे आप बताइए कमेंट में। ठीक है, सोचकर। तो अब मैं आपको समझाता हूं। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए कि कोई एक स्कूल चल रहा है, ठीक है, उसमें एक टीचर पढ़ाते हैं, बाद में उन्होंने देखा कि स्कूल कैसे चलता है, कैसे बच्चे आते हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने सब कुछ सीख लिया और उसके जस्ट बगल में उससे एक बेहतर स्कूल खोल लिया और बच्चे वहां जाने लगे जो नया वाला स्कूल है। तो पहले स्कूल को इससे जो है सो लॉस होने लग गया। तो क्या पहला स्कूल इस केस में कोई टॉर्ट केस या किसी प्रकार का सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि ऑल्दो उसको फाइनेंशियल डैमेज हो रहा है और हो सकता है कि फाइनेंशियल डैमेज के कारण उसको इमोशनल डैमेज भी हो रहा हो, लेकिन उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दूसरा आदमी जो नया स्कूल खोल रहा है या जो शॉपकीपर बगल में शॉप खोल रहा है, उसका भी तो राइट टू प्रोफेशन है, उसको भी तो अधिकार है प्रोफेशन करने का। वो सामने वाले का लीगल राइट तो वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ आपको मैंने ये प्रिंसिपल भी समझा दिया और अब मुझे लगता है कि आपको ये प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूं और मैं आपको आगे की चीजें समझाता हूं। तो इसके साथ ही हम लोग पहुंच गए हैं अपने लेक्चर के अंतिम टॉपिक पे, जिसका नाम है रेमेडी। एक बहुत ही फेमस लैटिन टर्म है जो आपने अपने लॉ स्कूल के टाइम पे या अगर आप लॉ से रिलेटेड हैं तो ये जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं यू बी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर मस्ट बी अ रेमेडी। बिना रेमेडी के राइट का कोई मतलब नहीं बनता है। उसी तरह टॉर्ट में अगर किसी चीज के रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो टॉर्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। टॉर्ट का ये प्रिंसिपल है, जो भी एक्ट है उसका अगर रेमेडी नहीं है तो वो टॉर्ट माना ही नहीं जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि दो टाइप की रेमेडी हो सकती है। एक होती है जुडिशियल रेमेडी, ठीक है, और एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जुडिशियल रेमेडी क्या होती है। जुडिशियल रेमेडी सिंपली या तो आपको डैमेज दे दिया जाएगा कि आपको जो भी डैमेज हुआ उसके लिए आपको जो भी एक कंपनसेशन हो सकता है वो हम दे देते हैं, या तो इंजंक्शन हो जाएगा कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, कोर्ट जो है ये ऑर्डर कर देगी कि यहाँ पे जो है इस चीज पे रोक लगा दिया जाए। ठीक है, या स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन हो सकता है कि जो भी चीज हुआ है उसका रिटर्न हो जाए। ठीक है,
तो ये चीज हो सकती है जुडिशियल रेमेडी में। अब दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या हो सकता है? जस्ट फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई घुस जाता है तो आप उससे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। हो सकता है कि आपको घर से निकाल दिया गया हो किसी कारण से, तो आपको जो है री एंट्री करवा दिया जाए उस घर में, तो वो आपका हो गया एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। एवेटमेंट हो सकता है कि घर के आसपास कोई आपके गाना बजा रहा है, डीजे बजा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसको रिमूव कर दिया जाए वहां से, वो एवेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में आती है। तो चलिए अब मैं क्लास को आपके लिए रिकैप कर देता हूं और आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास से आप 3 चीजें समझ गए होंगे। पहला कि रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन क्या है, दूसरा लीगल डैमेज क्या है, और लीगल डैमेज के 2 बड़े प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। ठीक है, इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, और तीसरा कि रेमेडीज क्या होते हैं। ठीक है, और कितने टाइप के रेमेडीज हो सकते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम अगले क्लास में देखेंगे और भी सारी चीजें। ठीक है, आज के लिए यही इतना ही रखते हैं। बाय बाय। Thank you everyone for joining the class and please like, share, subscribe my channel। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।